नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन चला है 2024 का चुनाव जीतने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए। मगर इंडिया गठबंधन की जो गाड़ी है वो यात्रा के शुरुआत में ही लड़खड़ा गई है। क्या कहें, धराशायी होती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का ये अभियान या उनकी जो गाड़ी है 2024 तो अभी दूर है, उससे पहले ही अपने नेताओं की जुबान के कारण बलिदान हो जाएगी और शहीद हो जाएगी, ऐसा लगता है। इनका जो अभियान है वो सिरे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इनके नेता ही नहीं चाहते। एक के बाद एक विवादित बयान इतने भारी पड़ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हो सकता है चुनाव आते आते टूट ही न जाए। इतने विवादित बयान, हाल ही में जो बयान आया है वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का आया है। उदय भान ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रकरण पर बयान दिया। सबको मालूम है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ संसद भवन में, संसद के बाहर ममता बनर्जी की पार्टी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की, उनकी नकल उतारी और उसकी वीडियो राहुल गांधी ने बनाई और बाकी सांसदों ने, जो विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने तालियां बजाई। यानी कि संवैधानिक पद पर बैठे एक वरिष्ठ नेता, जिसका नंबर 2 होता है प्रोटोकॉल में, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उनकी मजाक बनी। और इसी मजाक वाले प्रकरण में जब जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये पिछड़े का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, ये एक जाट का अपमान है, इसे मैं नहीं सहन करूंगा, मेरे पद का अपमान है, तो इस पर प्रतिक्रिया आई और सबसे खराब प्रतिक्रिया आई हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की। उदय भान ने कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती। यानी कि उन्होंने, चूंकि जगदीप धनखड़ की आयु है, वे वरिष्ठ हैं और उनका शारीरिक जो स्वरूप है, कमर उनकी झुकी है, उम्र के हिसाब से हर आदमी की कमर झुकती है, लंबाई उनकी चूंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए वो थोड़ा कमर झुका के चलते हैं। तो उदय भान ने कह दिया कि झुका हुआ जाट और टूटी खाट, मतलब उनकी तुलना टूटी खाट से कर दी। इतना अपमानजनक बयान कांग्रेस की तरफ से आ गया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, सोनिया गांधी चुप हैं, इंडिया गठबंधन चुप है। और वो भी उस क्षेत्र के अध्यक्ष हैं जहां जाटों की राजनीति का वर्चस्व रहा है। हरियाणा ऐसा राज्य है जो जाटों की राजनीति के लिए जाना जाता है। लगातार वहां जाट मुख्यमंत्री रहे हैं, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और कई नेता वहां, जाट नेता वहां मुख्यमंत्री रहे हैं। और आज भी जाट राजनीति प्रभावी है और वो जाटों को अपमानित करने वाला वहां के अध्यक्ष ने बयान दे दिया। तो ये जो नेता हैं कांग्रेस के, बयानबाज नेता या बयानवीर कहा जाए, ये किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं करते, अपना ही नुकसान करते हैं, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन को यही लोग ले डूबेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इनकी गाड़ी जो है वो लक्ष्य तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, उसके बहुत पहले पंचर हो जाएगी। ये कांग्रेस के नेता, एक तरफ इंडिया गठबंधन के दूसरा दल है समाजवादी पार्टी, उसके नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ बहुजन समाज का, बहुजन समाज मतलब बसपा का नहीं था, लेकिन बहुजन के नाम पर वो कार्यक्रम था। कुछ लोग थे उसमें, दिल्ली के एक पूर्व मंत्री
गौतम ने वो आयोजित किया था बहुजन समाज के अधिकारों के लिए, उसमें ये बोल रहे थे। वहाँ इन्होंने हिंदू धर्म को धोखा कह दिया, इन्होंने हिंदू धर्म को धंधेबाज कह दिया। ये भी इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। तो एक तरफ जाटों का अपमान करने पर तुले हैं एक नेता हिंदू धर्म का अपमान करने पर तुले। अभी 2 दिन पहले डीएमके एमके स्टालिन की पार्टी के दयानिधि मारन, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि उत्तर भारत के लोग, बिहार और यूपी के लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं। इससे पहले इसी पार्टी के सेंथिल कुमार का बयान, जिन्होंने कह दिया कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र जहां बीजेपी जीती है वो तो गौमूत्र क्षेत्र है। इसी पार्टी के एमके स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन, उन्होंने सनातन को खत्म करने का कह दिया, सनातन को खत्म कर दे या कर देना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो नवनिर्वाचित वहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने डीएनए पे बयान दे दिया, उत्तर भारत का और दक्षिण के डीएनए कह दिए, के ऊपर सवाल उठा दिए। तो एक के बाद एक ये इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे इन्होंने ये ठान लिया है कि अब इंडिया गठबंधन को खत्म ही कर देना है, जनता के मन से ये आस्था समाप्त कर देंगे। बिल्कुल विपक्ष के प्रति कोई आस्था जनता के मन में नहीं रहेगी। ये लोग भूल जाते हैं कि जो देश की जनता है, इन्हें जो जिस वोट शेयर की ये बात कर रहे हैं वो इसी समाज से तो मिलना है। वो उत्तर से भी मिलना है, दक्षिण से भी मिलना है, वो हिंदू से भी मिलना है और मुस्लिम से भी मिलना है, सिख और ईसाई से भी मिलना है, बौद्ध से भी मिलना है, जैन से भी मिलना है। वो किसी एक धर्म से नहीं मिलना। वो हिंदी भाषी क्षेत्र से भी मिलना है और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से भी मिलना है। वो जाटों से भी मिलना है और गैर जाटों से भी मिलना है। तो ये सारी चीजें इनकी समझ में नहीं आ रही। लेकिन आश्चर्य इस बात का नहीं है कि नेता बोल रहे हैं। नेता अगर कोई बोलता है तो उसका बड़ा नेता या उस दल का मुखिया या अध्यक्ष उस पर संज्ञान लेता है, उस पर कार्रवाई करता है। ना तो अखिलेश यादव कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं, ना एमके स्टालिन कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं, ना कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं, और ना ही पूरा इंडिया गठबंधन सोचता है कुछ। और वोट चाहिए इन्हें पूरे देश में और ये हटा देंगे नरेंद्र मोदी, ऐसा मंसूबा पाले हुए हैं। अरे नरेंद्र मोदी के पासंग तो बनकर दिखाएं, नरेंद्र मोदी की ऊंचाइयों को पहुंचे तो सही। नरेंद्र मोदी जैसा वाणी पर संयम तो करें और उतनी सोच तो पैदा करें कि जो देश के हर समाज का, हर वर्ग का, जनता का, सबका सम्मान कर सके। वो उत्तर से दक्षिण तक का सम्मान करे। नरेंद्र मोदी तो सबका सम्मान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो उत्तर भारत के वाराणसी से सांसद हैं, गुजरात के निवासी हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोगों को बुलाकर वो काशी में सम्मानित कर रहे हैं। तमिल संगमम उन्होंने आयोजित किया, काशी तमिल संगमम आयोजित हुआ अभी 1 हफ्ता पहले। वहाँ तमिलनाडु के तमाम लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित किया गया, तमिल की संस्कृति का सम्मान किया गया, तमिल भाषा का सम्मान किया गया। तो उस ऊंचाई तक पहुंचे तो अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो मोदी जैसा बनना पड़ेगा। ये मोदी जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन मोदी जैसा कुछ बनने की कोशिश तो करें, उसके कुछ नीचे तो आए, कुछ आसपास तो आए। लेकिन ये लगे हैं इसमें कि हिंदुओं को गाली दे लो, उत्तर भारतीयों को गाली दे लो, सनातन को गाली दे लो और जातियों में बांट लो और जातीय आरक्षण की बात कर लो, हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, यथार्थ में नहीं बदलेगा। ये बात इंडिया गठबंधन को समझ लेनी चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।